Hey class, good evening. This is Mamta from Jamshedpur and welcome to my channel Basic Plus Mamta. आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट चैप्टर से रिलेटेड है। लाइट चैप्टर में आप लोगों ने तीन टर्म्स देखे होंगे, एक रिफ्रैक्शन देखा होगा, एक क्रिटिकल एंगल देखा होगा, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा होगा। आज हम इन तीनों टॉपिक्स का एक सिंपल कॉम्बिनेशन देखेंगे। जब भी आप लोग प्रिज्म पढ़ोगे ना, प्रिज्म में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर एक रे ऑफ लाइट पास करा रहे हैं तो रे ऑफ लाइट कब रिफ्रैक्ट होता है, कब रिफ्लेक्ट होता है, कब अगेन रिफ्लेक्शन होता है, उसके फेनोमेना को समझने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको ये तीन चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखना, समझना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10th बोर्ड्स एग्जाम। ओके, द फर्स्ट वन इज, हमने दो मीडियम ड्रॉ किए हैं। एक मीडियम ग्लास है, दूसरा मीडियम एयर है। मतलब कि नीचे एक ग्लास स्लैब हो सकता है और ऊपर एयर हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट वाले को मीडियम 1 ले लिया, दूसरे वाले को मीडियम 2 ले लिया। हम लोग जानते हैं जिसमें लाइट का स्पीड तेज होता है उसको रेयर मीडियम बोलते हैं, और जिसमें लाइट का स्पीड धीमा होता है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है। हम लोग एक रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, आई रे ऑफ लाइट ले रहे हैं। अभी हमें एंगल का नहीं पता, सपोज थोड़ी देर के लिए एंगल आई ले रहे हैं। वो एंगल जब इस मीडियम को क्रॉस करेगा, इस फिल्म को क्रॉस करेगा, तो आप जानते हो, आपने प्रीवियस में पढ़ा है कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाता है तो नॉर्मल से दूर हट जाता है। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। वो ऑलवेज, इसको जाना तो बिल्कुल सीधा चाहिए था, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है ये वाला बिल्कुल सीधा चले जाना चाहिए था, बट ये सीधा नहीं जा करके यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या समझ ले रहे हैं कि ये कौन सा कंडीशन है, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन मतलब जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जा रहा है, इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन आया कि ये जो आई एंगल लिया है हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चे जानते हैं कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल लेस देन है 42 डिग्री के। हम एक एग्जांपल ले लिए 42 डिग्री का। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री है, यानी एंगल आई अगर 42 डिग्री से कम है तभी उसमें रिफ्रैक्शन होगा। यानी कि जो भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना चाह रहा है, अगर उसका एंगल 42 से कम है तभी उसमें रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं क्रिटिकल एंगल पे। क्रिटिकल एंगल में क्या हो रहा है अब यहाँ तो हम जानते हैं अगर हम यहाँ पे एंगल थोड़ा बढ़ा दें तो ये और बेंड हो जाएगा, थोड़ा और बढ़ा दें तो थोड़ा और बेंड हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये वाला रे ऑफ लाइट इस लाइन पे, ये वाले लाइन पे, मीडियम के लाइन पे ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल आई इक्वल है कितना के 42 डिग्री का। तो क्रिटिकल एंगल का जो बेसिक टर्म है या क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू होता है किसके लिए? फॉर ग्लास, ग्लास के लिए होता है 42 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 42 डिग्री है तब हम क्या, कौन सा कंडीशन है वो? क्रिटिकल एंगल। और उस समय जो रे ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो इस लाइन यानी कि ग्रेजिंग इमर्जेंस के ऊपर ओवरलैप करेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या, हम जो एंगल आई ले रहे थे, चलो तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये इधर नहीं जा करके, अब देखिए यहाँ का जो एंगल है ये 42 से ज्यादा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ले रहे हैं ये 42 डिग्री से ज्यादा है। 42 डिग्री से ज्यादा होने का मतलब है कि ये अब ग्रेजिंग इमर्जेंस में भी नहीं आएगा, ये ऐसे अवे फ्रॉम, ये जो नॉर्मल बनाए हैं हम, नॉर्मल से अवे होते 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 ग्रेजिंग इमर्जेंस पे आते आते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस को भी पार कर जा रहा है। तो ये तीन क्राइटेरिया अगर आपने अच्छे से समझ लिया या पढ़ लिया तो प्रिज्म का स्ट्रक्चर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजीली, रे ऑफ लाइट प्रिज्म से पास हो रहा है, वो कब प्रिज्म से रिफ्लेक्ट हो जाएगा,
कब प्रिज्म को पार कर जाएगा और पार करने के बाद भी फिर वो उसकी ग्रेजिंग इमर्जेंस पे आएगा, या वो किस तरीके से स्ट्रक्चर आप कंप्लीट करोगे, या बच्चे क्वेश्चन रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, याद करेंगे। अगर एंगल आई 42 से कम है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर एंगल आई 42 के इक्वल है तो क्रिटिकल एंगल वाला कंडीशन है, और तब रे ऑफ लाइट ग्रेजिंग इमर्जेंस पे ओवरलैप करेगा, और अगर क्रिटिकल एंगल 42 से ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। अगर मैं आपकी फिजिक्स को थोड़ा भी आसान बना रही हूँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।